तो हमें इंतजार है क्रेडिट पॉलिसी का और कुछ सिर्फ 9 मिनट्स के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कितनी ब्याज दरें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन को लेकर कमेंट्री क्या होगी और आगे के पूरे साल का आउटलुक क्या रहने वाला है। और बाजार इसी को प्रियम करते हुए लाइट है, बहुत अच्छी बात है। हल्के होके बाजार अगर उसका इंतजार कर रहा है तो जो भी आएगा उसमें बहुत जोर का झटका नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड लाइन पे हो सकती हैं। हमारे साथ पूरा पैनल है डिस्कस करने के लिए कि क्या हो सकता है। आपका जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। अदिति नायर हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। साथ ही सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के। स्वागत है सर आपका। अदिति, अब तो सिर्फ इस बात का एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं हम लोग कि कितना बढ़ सकता है, लेकिन आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट एनालाइज किए हैं, तो क्या ये माना जाए कि 0.5 के आसपास ही रहेगा? कोई ऐसा सरप्राइज तो नहीं आ सकता? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो आज 40 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होगा। जितना क्वांटम ऑफ साइकिल अनएक्सपेक्टेड मई की मीटिंग में हुआ था उतना ही आज भी होगा। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, रेट हाइक तो होना ही होना है। क्वेश्चन इज ओनली कि कितना उसका क्वांटम होगा। तो हमारा बेस्ट गेस यही है कि 40 बेसिस पॉइंट्स टू रिमेन कंसिस्टेंट विद द मई ऑफ साइकिल पॉलिसी। उसके अलावा अभी सीआरआर हाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन में काफी एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड रिविजन होगा। हमें लग रहा है 6.5% विद एन अपवर्ड बायस। और ग्रोथ का जो फोरकास्ट है उसमें हमें लगता है कि अभी कोई चेंज नहीं होगा, 7.2% पे ही रखा जाएगा। 7.532 बॉन्ड यील्ड इस समय चल रही है 10 ईयर्स की, जो इशारा कर रही है कि क्या हो सकता है। सुनील सुब्रमण्यम सर, कितना मार्केट ने डिस्काउंट किया है, कितना मान के चल रहे हैं आप लोग? नहीं, आई थिंक बिटवीन 25 to 50 मान के ले रहे हैं, बिकॉज जैसे अदिति ने कहा ऑफ साइकिल में 40 किया था तो और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं आएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की जो असर है ऑयल के दाम और मेटल्स के दाम के कारण, उससे आरबीआई का रेट हाइक में ज़्यादा इन्फ्लेशन पे असर नहीं आ सकता है, क्योंकि रेट हाइक्स जनरली डिमांड को कूल करने की कोशिश होती है ना। तो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन इंडिया में अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी देखें कंजम्पशन में उतना उछाल नहीं है जितना एंटिसिपेट किया था पहले। और जो भी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है, वो सप्लाई साइड से भी ग्रोथ भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में आरबीआई एक सिग्नलिंग के तौर पर ये रेट हाइक करेगी, बट रियलिटी में उनको ग्रोथ को इम्पैक्ट करना एक बग कंसर्न है, क्योंकि अभी भी नेसेंट है, ग्रोथ बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी में फोर्सेस बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा ओवर करके 75 बेसिस पॉइंट ऐसे रेट हाइक की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। राइट, एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं मैं अदिति। जो बात सुनील जी ने कही कि ये डिमांड लेड इतना इन्फ्लेशन नहीं है हिंदुस्तान में, सप्लाई साइड का ये है, इसको मद्देनजर मान लीजिए मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखूं कि यूएस में अगर आप देखिए तो बहुत सारे जो लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। बहुत सारी कंपनीज अपने इन्वेंट्री क्लियर कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात सुनील जी ने कही वो धीरे धीरे प्लेटो बनती हुई दिख रही है आपको या नहीं, या आपको भी लगता है कि यहाँ पे तो डिमांड लेड है नहीं, आरबीआई के पास बहुत ज्यादा टूल्स है नहीं? देखिए, आई एम ब्रॉडली इन अग्रीमेंट विद सुनील जी। जैसे उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को क्लैम्प डाउन करना ये मेन पर्पस है मॉनेटरी टाइटनिंग का, ना कि एक्सेस डिमांड को कूल करना, क्योंकि डोमेस्टिकली डिमांड अभी भी बहुत अनइवन है। और मैं कहती हूँ अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं काफी फ्रैजाइल है। जो हाई इन्फ्लेशन का पीरियड अभी हम देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएटली कंज्यूमर्स के बजट को अफेक्ट करती हैं। तो वहां से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उस पर तो इम्पैक्ट हमें लग रहा है कि होगा ही होगा। इस क्वार्टर में भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की जहां तक बात आती है, अभी फिर कमोडिटी प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में है जब से चाइना के कर्व ईज हुए हैं। तो मुझे लगता है वी आर इन फॉर अ पीरियड ऑफ एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस। वॉलेटिलिटी रहेगी लेकिन ओवरऑल एलिवेटेड ही रहेगा। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत जल्दी नीचे आएगी, ये तो अभी मैं उम्मीद नहीं लगा रही। तो आपने, अगर आप देखें अदिति जी के प्री पॉलिसी, अगर आप कुछ इनिशियल कमेंट्स को सुना, एक बार बाजार की अप्रोच क्या है उसको भी समझ लेते हैं। आशीष माहेश्वरी जी, आप बाजार को इस वक्त देखिए तो मोर और लेस न्यूट्रल है, स्पेशली बैंक निफ्टी करीब 19 अंकों पर 35,000 की ट्रेजेक्टरी में। जिस 0.35 to 0.5% 5 के
हाइक की बात हो रही है, आपको सीआरआर हाइक की पॉसिबिलिटी लग रही है या नहीं लग रही है? और क्या अगर सीआरआर हाइक होता है तो उस वक्त बैंक निफ्टी या फिर बैंक्स की आज की या फिर मीडियम टर्म की प्राइस परफॉर्मेंस आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशीष महेश्वरी जी? जी, ऑलरेडी जो बैंकिंग स्टॉक हैं वो काफी समय से प्रेशर में बने हुए हैं, और कोई भी रेट हाइक आता है तो हमने देखा है कि स्टॉक्स में एक डाउनवर्ड करेक्शन बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और लैंडिंग कॉस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा तो उसका इफेक्ट आपकी बिल्कुल प्राइसिंग में आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी रेट हाइक आएंगे वो बिल्कुल इमिनेंट है, वो आने ही वाले हैं। तो बट यदि सीआरआर हाइक भी आता है तो वो भी बैंक्स के लिए नेगेटिव रहता है। अच्छा आदित्य जी, एक चीज आपसे पूछनी थी। आई मीन स्पेशली मैंने पिछले 10-15 दिन में देखा, ये विटनेस की कि कुछ प्राइवेट बैंक्स आई मीन 6.25% तक के डिपॉजिट रेट्स ऑफर कर रहे हैं। ये 5.5 से लेकर 6.25 तक का जो ट्रांसमिशन था या फिर जो 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 रफ्तार पकड़ी बहुत जल्दी हुई। क्या अभी बैंकों के पास डिपॉजिट चैलेंज होंगे क्या अगले कुछ समय के लिए, या फिर ये तेजी से बढ़ेगा डिपॉजिट्स को ग्रोथ करने का चैलेंज? आपकी राय मैम इस पर? देखिए, अभी हमने जिस तरह से देखा है क्रेडिट ग्रोथ शुरू के महीनों के लिए, फिस्कल ईयर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 2 साल में तो इस पीरियड में नेगेटिव इंक्रीमेंटल क्रेडिट होता था जो अभी पॉजिटिव है। तो अगर आगे जाके भी इसी तरह से पोजीशन बनी रही तो मुझे लगता है ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा। एनीवेज अप साइकिल में लेंडिंग रेट का ट्रांसमिशन फास्ट होता है, डिपॉजिट रेट्स का उससे थोड़ा सा स्लोअर होता है, लेकिन डाउन साइकिल से ज्यादा अप साइकिल में हम ट्रांसमिशन को रैपिडली देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर क्रेडिट ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बना रहा तो जो ट्रांसमिशन है वो काफी फास्ट होगा। और अब तो ओवरऑल मार्केट में एक्सपेक्टेशन है ही कि ये सिर्फ वन ऑफ रेट हाइक नहीं है, सीरीज ऑफ रेट हाइक है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा शायद बैंक वेट नहीं करेंगे उसको ट्रांसमिट करने में। साथ ही साथ एक मैं पॉइंट और ये कहना चाहूंगी कि इस महीने के एंड पे फॉर सेविंग रेट का रिव्यू का टाइम आएगा, तो शायद उनको भी अपवर्ड रीसेट करना अप्रोप्रिएट होगा इस जंक्शन पे। जी सुनील सर, आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं मैं। मान लीजिए 0.4 या जैसे आप करें 0.25 से 0.4 के बीच में, अगर मान लीजिए 0.35 या 0.4 ही होता तो ये एक गुंजाइश छोड़ता है कि पॉलिसी में आगे और हाइक्स होंगे, ऐसे ही 0.44 टाइप के 2-3 बार हो सकते हैं। या मान लीजिए फ्रंट लोडिंग इस बार भी कर दें 0.5 या स्लाइटली उससे भी ऊपर, तो दोनों परिस्थितियों में बाजार को क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? देखिए, इमीडिएट रिएक्शन फ्रंट लोडिंग ज्यादा होने से, जैसे 50 बेसिस या 70 बेसिस पॉइंट्स करेंगे ना, तो इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव होगा, पर कुछ ही दिन में मार्केट पॉजिटिव लेगा उसको, क्योंकि जैसे ही फ्रंट लोडिंग होता है तो फ्यूचर की रेट हाइक्स की उम्मीद कम होती है, तो मार्केट सोचेगा एक स्टेबिलिटी का पीरियड है इंटरेस्ट रेट्स के लिए और स्टॉक मार्केट दौड़ेगा। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव रिएक्शन बट मीडियम टर्म में पॉजिटिव में बदल सकता है फ्रंट लोडिंग। अगर अंडर लोडिंग किया, जैसे आपने कहा 25 बेसिस पॉइंट्स किया उन्होंने, तो मार्केट में जरूर ये डर होगा कि यार और एक रेट हाइक नेक्स्ट पॉलिसी में एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उससे मार्केट में क्या है कि शायद आज उतना नेगेटिव रिएक्शन न हो, थोड़ी रिलीफ रैली होगी, मगर मीडियम टर्म में वो वॉलेटिलिटी बढ़ाएगी, क्योंकि जैसे ही अगले पॉलिसी नजदीक आती है तो मार्केट में एक डरावट और एक अनसर्टेनिटी फैल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये स्थिति ऐसी है कि बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अदर देन द एक्चुअल रेट हाइक ना, आपको मेरे ख्याल में कमेंट्री जो है कि मॉनसून की आउटलुक के कारण, देखिए इंडियन बास्केट सीपीआई राइट में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट बहुत कम है, तो उसमें क्या करो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर ज्यादा है। फूड करीबन 45 to 50% इंडियन सीपीआई बास्केट में फूड है, और फूड के अंदर मेरे ख्याल में खाली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर ज्यादा है। फूड करीबन 45 to 50% इंडियन सीपीआई बास्केट में फूड है, और फूड के अंदर मेरे ख्याल में खाली थोड़ा एडिबल ऑयल और थोड़ा सोयाबीन का इंपोर्ट है, बाकी सब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है। इनफैक्ट हम व्हीट एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं। तो अच्छी मॉनसून की खबर आते हुए सीपीआई का फोरकास्ट शायद आरबीआई कहती है कि वे 6% के कंफर्ट के अंदर आ सकती है दिसंबर जनवरी में, वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक इंडिकेशन देती है कि डेटा के अनुसार आरबीआई फ्यूचर में रेट हाइक नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में कमेंट्री इज एज इंपॉर्टेंट एज एक्चुअल रेट हाइक।
कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना बढ़ाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बढ़ा देंगे तो अच्छा है, एक ही बार में हो जाए, नहीं अगर कम कम बढ़ाते हैं 0.25 0.35 तो आगे और बढ़ने की आशंका में बाजार की चिंता बनी रहेगी। तो ये हम लोग देखेंगे और साथ ही किस तरीके का प्रोजेक्शन एमपीसी इस बार अपने इन्फ्लेशन का करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गवर्नर साहब ने खुद ही कहा था कि हम लोग एक रीअसेस करके सामने रखेंगे कि इन्फ्लेशन यहाँ से आगे जाते हुए इस साल कैसा रहने वाला है, तो उसमें क्या बदलाव होगा वो देखेंगे। और क्रूड प्राइस पे उनकी क्या राय है, $121 पे खड़ा है, कितने डिस्काउंटिंग वो करके चल रहे हैं, कितना प्राइस वो मान के चल रहे हैं,